नमस्कार, मैं शुभांगी पूरे ठाकरे ज्ञान विज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सेतु अभ्यासक्रम चाशनी क्रमांक 1 कक्षा 8वीं विषय सामान्य विज्ञान और हिंदी माध्यम पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पत्रिका बतलाती हूँ। प्रश्न पत्रिका मतलब कृति पत्रिका का स्वरूप किस प्रकार का है। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिया गया रासायनिक समीकरण पूर्ण करो। रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक है, वो अपने को भरने हैं। तो यह दिया गया जो रासायनिक समीकरण है यह प्रकाश संश्लेषण का है। प्रकाश संश्लेषण में उत्तर में फिर अपन यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए 6H2, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की अभिक्रिया होती है। ये जो एरो है इसके ऊपर अपन लेंगे सूर्य प्रकाश, और एरो के नीचे लिखेंगे हरित लवण। ये चारों घटक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। इससे क्या बनता है, तो यहाँ पे उत्तर आएगा C6H12O6। नीले अक्षरों में या नीले पेन से जो मैं लिख रही हूँ वही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, रासायनिक परिरक्षक के 2 उदाहरण लिखिए। रासायनिक परिरक्षक के नाम इस प्रकार हैं। पहला है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल, दूसरा है साइट्रिक अम्ल। प्रश्न तीसरा है, पहचानो तो मैं कौन और मेरा समावेश किस पोषण प्रकार में करोगे। नीचे प्रश्न दिया हुआ है, मैं सिर के बालों में रहती हूँ और खून चूसकर अन्न प्राप्त करती हूँ। पोषण जिस मार्ग से अन्न ग्रहण किया जाता है। पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वयं पोषण और परपोषण। अब यहाँ पे देखो, मैं सिर के बालों में रहती हूँ और खून चूसकर अन्न प्राप्त करती हूँ, मतलब कौन होगा, जुएं। अब जुएं स्वयंपोषी है क्या, नहीं, ये परजीवी है, परपोषण का प्रकार है। तो क्या आएगा, परजीवी। परजीवी के भी 2 प्रकार होते हैं, अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी। जुएं सिर के ऊपर रहती है इसलिए बाह्य परजीवी बोली जाएंगी। तो देखते हैं प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न दूसरा का पहला है, वायुरोधी कंटेनरों में या थैलियों में खाना या चीजें या खाद्य पदार्थ खरीदते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्यों। तो सबसे पहली सावधानी है एक्सपायरी डेट, मतलब तारीख वैधता देखना चाहिए, यह देखना अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है कितने समय तक वो पदार्थ उपयोगी है, यह भी देखना जरूरी है। यदि हम ये चीजें नहीं करते हैं तो उपद्रवी सूक्ष्मजीव या फिर हानिकारक सूक्ष्मजीव उसमें पैदा हो सकते हैं और पेट की बीमारियां हो सकती है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न, उसका उत्तर क्या है। प्रश्न है, कोष्ठक में दी गई राशियों को अदिश राशि और सदिश राशि में वर्गीकृत करें। क्षेत्रफल, वेग, भार, चाल, विस्थापन, अंतर और द्रव्यमान, ये राशियां हैं। इसको अपन 2 गटों में वर्गीकृत करेंगे, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि मतलब जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश राशि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखो, क्षेत्रफल, चाल, अंतर और द्रव्यमान ये अदिश राशि है, और वेग, वजन और विस्थापन ये सदिश राशि है। प्रश्न दूसरे का तीसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दूसरे में 4 प्रश्न है, उसमें से कोई 3 आपको करना है। तो तीसरा प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है
जब ठंडे पानी की बोतल को फ्रीज से बाहर निकाला जाता है तो बोतल की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें दिखाई देती है। उत्तर है क्योंकि वातावरण की हवा में जल वाष्प के कण रहते हैं और बोतल के सतह पर पृष्ठभाग मतलब बोतल की सतह का जो पृष्ठभाग रहता है वो बहुत ठंडा रहता है। घनीभवन की प्रक्रिया के कारण जल वाष्प का रूपांतरण पानी में हो जाता है। चौथा प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए पानी के गुणधर्मों को क्या कहते हैं? उससे जलीय प्राणियों को मतलब जलचर प्राणियों को क्या लाभ होता है? ये चित्र दिखाया गया है। ये बर्फ की एक लेयर बताई गई है। यहाँ पे 4 अंश सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस ऐसे अंक दिए गए हैं। तो उत्तर है पानी का असंगत व्यवहार। चित्र में बताया गया जो पानी का गुणधर्म है उसको बोलते हैं पानी का असंगत व्यवहार। पानी के असंगत व्यवहार के कारण पानी का घनत्व 4 अंश सेल्सियस तापमान पर महत्तम होता है। जब पानी का तापमान कम होने लगता है उस समय 4 अंश सेल्सियस वाला पानी तल में रहता है। उससे कम तापमान वाला पानी घनीभवन से बनी बर्फ सतह पर रहती है, जिससे तल में जो प्राणी रहते हैं, जल में जो जलीय वनस्पति रहती है वो सुरक्षित। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला, चित्र में पौधे का नाम पहचाने। मरुस्थलीय या कम पानी वाले क्षेत्रों में उनके जीवित रहने के लिए तना, जड़, पत्ते इन अंगों के अनुकूलन को स्पष्ट करो। ये चित्र दिया हुआ है। तो नाम है नागफणी और तना जल संग्रह और भंडारण की योग्यता रखता है। जल हानि को कम करने का गुणधर्म तने में रहता है। साथ ही जड़ें लंबी होती है और जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं ताकि पानी को अवशोषित कर सके। पत्तों का रूपांतर कांटों में हो जाता है। ये नागफणी के अंदर जो कांटे कांटे दिखते हैं ना, ये पत्ते होते हैं। ये पत्तों का रूपांतर कांटों में हो जाता है। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर निरीक्षण करें। उसमें उप प्रश्न पहला है, भाग अ और ब के नाम लिखिए। यहाँ पे चित्र बनाया हुआ अ है, उसका उत्तर है पर्णाग्र और ब का नाम है उपपर्णा। पत्ती का प्रकार कौन सा है? एक सादी पत्ती है, मतलब ये सादा पत्ता है। पत्ती में किस प्रकार का शिरा विन्यास है? 2 प्रकार की शिरा विन्यास होता है। एक सादा शिरा विन्यास जिसको पैरेलल बोलते हैं, और ये जाली का मध्य, इसमें देखो जाली जाली दिख रही है इसलिए जाली का शिरा विन्यास या जाली का मय शिरा विन्यास, अपन ऐसा बोलेंगे, जाली का मय। यहाँ पर अपनी कृति पत्रिका समाप्त हुई। मेरे वीडियो को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। सभी लोग मास्क लगाए रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और बार बार साबुन से और पानी से अपने हाथों को धोते रहें। स्वच्छता का पालन करें। धन्यवाद।